आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड 5 में। एपिसोड 4 में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो बेसिक टर्म थी देखी थी। आज की इंट्रोडक्शन क्लास है बेसिक टर्म इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय है, जो कि 5वां क्लास है आज। इससे पहले चौथा क्लास में हमने देखा था कंपाउंड के बारे में, देखा था एलिमेंट के बारे में, तत्व, यौगिक, बहुत सारी बेसिक सारी चीज़ों सब के बारे में हमने पिछले एपिसोड में देखा था। इस एपिसोड में ओनली केवल एटम के बारे में देखेंगे। और यदि आप एटम के बारे में जानना रुचि रखते हैं, परमाणु के बारे में जानना रुचि रखते हैं, उसी सारी बेसिक चीज में जानने की इच्छा रखते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और स्टोरी पर देखते रहिए। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म। आज का 5वां क्लास है। यहाँ इंट्रोडक्शन है, परिचय है, परमाणु का परिचय है, परमाणु क्या होता है, परमाणु कैसा है, एटम कैसा होता है, सारी चीजें हम देखेंगे। तो उससे पहले हम जानते हैं परमाणु क्या होता है। तो परमाणु, जैसे कि हम भी किसी भी चीज का नाम सुनते हैं परमाणु, जैसे क्या है, ये कोई एलिमेंट है, तत्व है, ये कोई चीज है ना। ये मार्कर हुआ, मार्कर जैसे हुआ, तो इसमें कितना परमाणु, कितना यानी कि इसमें एटम है, इसकी संख्या निकालना हो तो इसको अगर निकालते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, परमाणु का हम जैसे कि बेसिक टर्म जानते हैं। तो यहाँ से पहले इसको, इसमें कितना परमाणु है, एक मॉलिक्यूल में कितना परमाणु हो सकता है, इसमें कितना परमाणु है, ये हम निकाल सकते हैं। निकालने के लिए हमको पहले उसके बारे में जानना होगा। तो जानेंगे, उसके बाद में इसको निकालेंगे। पहले उसके बेसिक चीज को जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। परमाणु, परमाणु क्या है, एटम, एटम क्या है, एटम एक ग्रीक वर्ड है। अब ग्रीक वर्ड किसे कहते हैं, तो ग्रीक वर्ड का मतलब हुआ यूनानी, यानी कि अपने देश का नहीं है, किसी और देश का है। जैसे कि अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है कि लौंडिया लंदन से मंगाई हुई, क्या, लंदन से, यानी कि जो लौंडिया आ रही है लंदन से आ रही है। तो लंदन से क्या आई, लौंडिया आई। तो लौंडिया अपने देश का नहीं है, किसी और देश का है। इसी वजह से वो यानी कि दूसरे देश का यूनानी लौंडिया हो गई, यानी कि यूनानी लड़की हो गई। अब ये देखिए, उसी तरह हम लोग इसे बहुत दूर से यानी कि अदर देश से एटम का नाम यानी कि परमाणु हम लोग यहाँ पे मंगाया हम लोग ने। इसके बाद देखिए, इसका मतलब होता है डेमोक्रेटियस, डेमोक्रेटियस जी ने इनका एटम के बारे में, इसका एटम परमाणु बोला था। उसके बाद देखिए एटम क्या है, एटम, एटम यानी कि परमाणु, परमाणु सूक्ष्मतम कण को, महीन से महीनतम कण को हम परमाणु बोलेंगे। एकदम महीन, इसका जो एकदम महीन कण होगा जिसे हम अपनी नंग आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसी को परमाणु बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो एटम, इसको बताने वाले थे वैज्ञानिक का नाम था कनाद। कनाद, देखिए कनाद, कन्हा कंट्रेक्टर ऐसा हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, आम बात। तो ये कनाद जी जो हुए, ये कनाद जी, ये अपने इंडिया का थे, इनका नाम था कनाद। हमें गर्व है कि ये इंडियन थे। देखिए आगे, अब देखिए एटम, एटम इसका जानते हैं इंग्लिश में क्या होता है। ए का मतलब कुछ क्या होता है, टर्म का मतलब क्या होता है, इसका नाम एटम क्यों रखा गया। इसका नाम एटम इसलिए रखा गया कि ए का मतलब होता है ग्रीक में, यानी कि यूनानी देश में, यानी कि अपने देश से अदर बाहर देश में यदि इसका अगर मतलब पूछा जाए, ए का मतलब होता है नॉट, नॉट यानी कि नहीं, नॉट यानी कि नहीं। और टर्म से मतलब होता है काटना, यानी कि जिसे हम काट नहीं सकते, ये मतलब नॉट, टर्म से मतलब कहते हैं, यानी कि जिसे हम काट नहीं सकते उसी को एटम परमाणु कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं, जैसे कि ये हवा है, क्या है, हवा है, हवा है, लेकर छोड़ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे इसके मॉलिक्यूल ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, यानी कि इसमें भी एटम है, मॉलिक्यूल है, अणु है, यानी कि बहुत चीज इसमें छुपा हुआ है। इसका एक एटम हुआ जो हुआ, इसी को हम परमाणु कहेंगे। देखिए एकदम सांस लेकर छोड़ रहे हैं, आपको ना जाने कितना करोड़ों लाखों एक बार इसका अणु ले रहे हैं, एटम परमाणु ले रहे हैं अंदर की ओर और बाहर की ओर छोड़ रहे हैं। इसको हम फील करते हैं, देखते नहीं है। इसी को बहुत सारा अगर यानी कि हवा को इकट्ठा कर दिया जाए तो उसका बुझाता है कि कुछ वजन है इसमें है। इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु में कुछ, एटम में कुछ उसका वजन होगा, उसका कुछ वजन होगा, उसका कुछ वेट होगा। वेट यानी कि उसका कुछ भार होगा। यदि इसी परमाणु को हम यदि लोहा के रूप में लिया जाए तो लोहा को बहुत सारा रखेंगे तो पता चलता है कि बहुत ज्यादा भारी है। इसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा परमाणु है, नहीं, परमाणु समान रहता है। जैसे कि आप 1 kg हवा लीजिए और 1 kg आप यानी इधर लिए लोहा, ठीक है, तो लोहा और हवा, तो लोहा का जो परमाणु होता है, वेट होता है, वो हवा की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, हवा की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा भारी होता है और हवा बहुत हल्का होता है, हौला होता है। लेकिन यदि दोनों के एक एक मोल लिया जाए तो वेट उसका भारी हो जाएगा और ये हल्का, हवा हल्का हो जाएगा, हवा जो होगा हल्का हो जाएगा और जो लोहा होगा ज्यादा भारी हो जाएगा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल ज्यादा है, उसका मॉलिक्यूलर मास यानी कि जो परमाणु का द्रव्यमान है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है, उसका आणविक द्रव्यमान बहुत ज्यादा है उसका, इसलिए परमाणु का भी द्रव्यमान ज्यादा होगा, इसलिए लोहा का द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा और हवा का कम हो जाएगा। तो देखिए आगे ले चलते हैं। इस तरह नॉर्मल समझ है कि एटम का मतलब होता है ये मतलब नॉट, तो मतलब काटना, जिसे हम काट नहीं सकते उसको परमाणु कहते हैं। अब देखिए इसको परिभाषा की तरह से एक अच्छा तरीके से जानते हैं। इसके एन एटम इज माइक्रो पार्टिकल, एन एटम इज माइक्रो पार्टिकल। माइक्रो मतलब क्या होता है,
माइक्रो यानी कि महीन सूक्ष्मतम कण, माइक्रो मतलब सूक्ष्मतम, महीनतम पार्टिकल मतलब कण, यानी कि एकदम महीन कण जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसी को सूक्ष्म कण कहते हैं। एन एटम इज माइक्रो पार्टिकल बोल सकते हैं, परमाणु महीन कण होते हैं। उसके बाद देखिए पार्टिकल क्या है, पार्टिकल कोई कण होता है। कण कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम समाज में रहते हैं, ठीक, समाज में कितने प्रकार के आदमी होते हैं, दो प्रकार के, एक अच्छे लोग होते हैं, एक बुरे लोग होते हैं। एक अच्छे एक बुरे आदमी की जिस तरह वैरायटी होती है उसी तरह पार्टिकल यानी कि कण की भी वैरायटी होती है। कण कैसा कैसा होता है, देखिए माइक्रो कण यानी कि माइक्रो पार्टिकल। अब मैक्रो देखिए यहाँ पे देखना, माइक्रो माइक्रो मैक्रो, माइक्रो मैक्रो। माइक्रो पार्टिकल का मतलब हुआ अदृश्य, माइक्रो पार्टिकल का मतलब हुआ, माइक्रो मतलब अदृश्य और मैक्रो मतलब सदृश्य, मैक्रो मतलब सदृश्य। इसको विजिबल भी बोल सकते हैं माइक्रो को, और मैक्रो को सॉरी माइक्रो को इनविजिबल बोल सकते हैं और मैक्रो को विजिबल भी बोल सकते हैं। देखिए माइक्रो, माइक्रो मतलब कि जिससे माइक्रो माइक्रो मैक्रो, मैक्रो यानी कि दोनों का यदि बोला जाए तो मैक्रो यानी कि ज्यादा हो रहा है उसको मैक्रो बोलेंगे, और कम है उसी को माइक्रो बोलेंगे। देखिए इसको माइक्रो पार्टिकल बोलेंगे यानी कि अदृश्य। अदृश्य कौन होगा, अदृश्य यानी कि इनविजिबल, अदृश्य वही होगा, इनविजिबल वही होगा जो हमको दिखाई नहीं देगा। जो दिखाई नहीं देगा यानी कि छोटा होगा, तो छोटा होगा तो माइक्रो होगा, और बड़ा के लिए बड़ा तो जो विजिबल होगा वो दिखाई देगा तो मैक्रो हो जाएगा। जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है तो क्या हुआ, विजिबल हुआ, ये मैक्रो हो गया कि नहीं। माइक्रो का पता है क्या हुआ, मैक्रो जैसे कि हवा लेकर छोड़ रहा है, हवा पार्टिकल हो गया, ये क्या हो गया आपका माइक्रो हो गया, ये हुआ आपका माइक्रो, हुआ मैक्रो। अब समझ गया ना। अब देखिए एटम को एक और यानी कि सुदृढ़ तरीके से, एकदम स्पष्ट तरीके से, एकदम स्वच्छ तरीके से इसका डिफिनेशन जानते हैं, इसका परिभाषा जानते हैं, कैसे होता है, क्या होता है, हर एक त्रिंग भ्रिंग इसमें होगा। इसका एटम का पूरा एकदम बेसिक इसमें जानेंगे, एकदम जीरो से जमीन से आसमान तक। देखते रहिए, आते शरीर पे जमे रहिए। देखिए एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which can take part in the chemical reaction। कुछ नहीं समझ में आया, देखिए हम समझाते हैं। An atom is the smallest particle, क्या कर रहा है, An atom is the smallest particle यानी कि जो परमाणु होता है एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी स्मॉलेस्ट का मतलब एकदम सूक्ष्मतम कण, महीनतम कण हो जाएगा। ऑफ एन एलिमेंट यानी कि परमाणु, यानी कि परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है, वो महीनतम कण है, which can take part, which can take part यानी कि जो भाग ले सकता है, which can take part यानी कि जो भाग ले सकता है in the chemical reaction, in the chemical reaction यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में, in the chemical reaction रासायनिक अभिक्रिया में। इसको ऐसे बोल सकते हैं, तत्व यानी कि परमाणु, परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तो यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हुआ होगा। अब देखते हैं मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल यानी कि अणु, परमाणु के बारे में हम लोग जान लिया, अब अणु के बारे में जानेंगे, ठीक है। जिसे परमाणु पढ़े हैं और सारे में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, न्यूट्रॉन, ये सब यहाँ से 1 से लेकर 118 तक पाए जाते हैं, वही सब परमाणु हो गए। और उसका बहुत सारे परमाणु की मिलकर, बहुत सारे परमाणु को मिला करके और रख दिया जाए तो अणु हो जाते हैं। जैसे कि हम समझते हैं, जैसे कि कोई एक आलू लेते हैं, आलू, तो एक आलू क्या हुआ आपका आलू हुआ, ठीक है। उसी तरह आलू को रखते जा बहुत सारे आलू रख दिए तो आलू का ढेरी हो जाता है, जिससे कि आलू का बहुत बड़ा एक मास हो जाता है, बहुत बड़ा द्रव्यमान हो जाता है। तो क्या एक आलू को आलू बोलिएगा, एक से बहुत ज्यादा यदि आलू रख दिया जाए, बहुत सारा ढेरी लगा दिया जाए तो उसको क्या बोलिएगा, मॉलिक्यूल बोलिएगा, अणु बोलिएगा, ठीक है। उसी तरह देखिए मॉलिक्यूल का डिफिनेशन होता है अ ग्रुप ऑफ एटम, अ ग्रुप ऑफ एटम, अगर भी पता चल रहा है, अ ग्रुप ऑफ एटम इन द स्टेबल फॉर्म फ्री स्पेस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। इसके क्या हो रहा है, अ ग्रुप ऑफ एटम यानी कि परमाणु का समूह, परमाणु का समूह इन द स्टेबल फॉर्म यानी कि स्टेबल फॉर्म, अस्थायी रूप में। जैसे कि एक यदि ऑक्सीजन लेते हैं तो 2 हाइड्रोजन लेना होगा, एक ऑक्सीजन लेते हैं 2 हाइड्रोजन लेना ही होगा, उसी को स्टेबल फॉर्म बोलते हैं। स्टेबल फॉर्म यानी कि फ्री स्टेट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। देखिए यानी कि उसको अणु कहते हैं। अणु परमाणुओं के समूह यानी कि परमाणुओं के समूह, कैसा समूह था, अस्थायी समूह को अणु कहते हैं। परमाणुओं के अस्थायी समूह को अणु कहते हैं। समझ में आया ना। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्म,
मोलिकुलर मास होता है, मोलिकुलर फॉर्म होता है। तो अभी मोलिकुलर फॉर्म में पढ़ेंगे, उसके बाद मोलिकुलर मास देखेंगे। तो मोलिकुलर फॉर्म कैसा होता है, देखिए मोलिकुलर फॉर्म आणविक रूप। आणविक रूप यानी कि बहुत सारा, यानी कि उसमें एक से ज्यादा परमाणु होंगे, यानी कि मोर देन वन एटम, एक से ज्यादा एटम होगा, उसी को मोलिकुलर फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, H2 है, H2 है यानी कि हाइड्रोजन 2 है, मोर देन 1 है यानी कि एक से अधिक है। एक से अधिक हुआ तो क्या बोलेंगे, उसको मोलिक्यूल बोलेंगे। O2 हुआ मोलिक्यूल हुआ आपका, H2O2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, P4 होता है, उसके बाद CH4 मीथेन हो गया, C12H11 चीनी हो गया आपका। ये सारी चीज मोलिकुलर फॉर्म में हो गए, यानी कि आणविक रूप में हो गए। अब एटॉमिक फॉर्म को भी जान लेते हैं इसी के साथ साथ। एटॉमिक फॉर्म यानी कि आणविक रूप, अणु का रूप। अणु जब भी होगा तो सिंगल होगा, आलू जब भी होगा तो एक आलू को सिंगल, यानी कि उसको सिंगल आलू बोलिएगा, एक आलू को। बहुत सारा आलू रख दिया जाए तो उसको आलू का ढेरी बोलिएगा। इसी तरह यदि एक हो तो उसको परमाणु, एक से अधिक हो तो अणु, एक हो तो परमाणु, एक से अधिक हो तो अणु। अब देखिए एटॉमिक फॉर्म क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑरम हुआ यानी कि सोना, Ag हुआ चांदी, कॉपर हुआ यानी कि क्यूप्रम जिसको बोलते हैं कॉपर हुआ, यहाँ पे कैल्शियम हुआ, पोटासियम हुआ, फेरम हो गया, जिंक हो गया, ETC, यानी बहुत सारा ऐसा हो सकता है। तो आपने यहाँ पे देखा जमीन से आसमान तक का सफर, यानी कि परमाणु की, यानी कि परमाणु से लेकर अणु तक की सफर, एटम से मॉलिक्यूल तक की सफर। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड में देखेंगे इससे आगे। और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका नोट्स बनाने के लिए तो ले सकते हैं, और इसका PDF चाहिए तो व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करके नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप बोल सकते हैं कि सर हमको PDF चाहिए, तो मिल सकता है। पहले फिलहाल स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमें उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा, तो इसी तरह का प्यार, आशीर्वाद, दुलार अतिथि स्टडी पर देखते रहिए, देते रहिए और मजा लेते रहिए और स्टडी करते रहिए। जय हो, शुक्रिया।